पिछले 24 घंटों में भारत ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा के रख दी है, क्योंकि एक तरफ तो भारत ने 5वीं पीढ़ी की 3 स्क्वाड्रन को खरीदने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने यह ऐलान कर दिया कि अब भारत अपने स्वदेशी सुखोई 57 को बनाकर तैयार करने वाला है, क्योंकि आखिरकार रशिया ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ 177S इंजन को ऑफर किया है। और अब इस 5वीं पीढ़ी के इंजन को भारत अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट में इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि रशिया इस इंजन को अपने सुखोई 57 के लिए डेवलप कर रहा है। जिसके बाद रशिया का जो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है वो अमेरिका के F-35 को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि रशिया ने अब तक अपने सुखोई 57 में सुखोई 35 के इंजन का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब रशिया का 5वीं पीढ़ी का इंजन बनके तैयार हो गया है, जो कई देशों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर भारत का जो स्वदेशी सुखोई 57 है वो कितना ताकतवर होने वाला है, और आखिर भारत सुखोई 57 या फिर F-35 में से किस फाइटर जेट को खरीदेगा, क्योंकि भारत ने दोनों ही देशों को 3 स्क्वाड्रन खरीदने का ऑफर दिया है। ये सारी बड़ी खबरें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। फाइनली सरकार की आंखें खुल चुकी हैं, और भारतीय वायुसेना जो फाइटर जेटों की कमी से जूझ रही थी, उस पर जो भारत सरकार का इस टाइम एक्शन देखने को मिल रहा है, उससे अब लग रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में भारतीय वायुसेना एशिया की सुपर पावर बन जाएगी। एक तो ये कि भारत अपने स्वदेशी 5th जेन की कैपेबिलिटीज के साथ फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहा है, जो आने वाले 1-2 साल के अंदर ही भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे, क्योंकि भारत रशिया से जल्द ही 5th जनरेशन के इंजन को खरीदने वाला है, जिन्हें रशिया अपने सुखोई 57 में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी खबर यह कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार यह ऐलान कर दिया है कि वो कितने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदेंगे। ये दोनों ही खबरें बेहद ही धमाकेदार हैं, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का अपग्रेडेड फाइटर जेट कब तक अनवेल कर देगा। अब उसके लिए आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि सुखोई 30 MKI अपग्रेड हिंजेज ऑन 80% प्लस TOT फॉर रशियाज प्रोडक्ट 177S इंजन सेज इंडिया। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों को अपग्रेड कर रहा है, वो भी 5th जेन की कैपेबिलिटीज के साथ। इसलिए अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों को अपग्रेड करने के लिए भारत ने रशिया को एक बड़ा ऑफर दिया है, क्योंकि रशिया अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 के लिए 5th जनरेशन के न्यू इंजन को डेवलप कर रहा है, जिसमें एक है AL-51F इंजन, वहीं दूसरा है प्रोडक्ट 177S जो एक न्यू जनरेशन का इंजन है। वहीं भारत अपने सुखोई 30 MKI में AL-31F इंजन का इस्तेमाल करता है, और जिस इंजन से सुखोई 30 MKI को अपग्रेड कर रहा है वो 2 जनरेशन आगे का इंजन है, यानी कि भारत को 177S इंजन के मिलते ही भारतीय वायुसेना की जो 240 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों की फ्लीट है वो बेहद ही शक्तिशाली हो जाएगी, और आसानी से चाइना और भिखारी पाकिस्तान की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि भारत अपने सुखोई 30 MKI को केवल इंजन के साथ ही अपग्रेड नहीं कर रहा, बल्कि सुखोई 30 MKI के रडार्स, एवियोनिक्स सिस्टम्स और मॉडर्न हथियारों का इंटीग्रेशन भी इसी अपग्रेडेशन में शामिल है। क्योंकि सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों के अपग्रेड होने के बाद सबसे पहले तो भारत इन फाइटर जेटों पर रशिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल R-37 का इस्तेमाल करेगा, जो 6th जनरेशन की दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है, क्योंकि R-37 सबसे पहले तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर की एक इंप्रेसिव रेंज रखती है, और इस रेंज के साथ रशिया की इस मिसाइल का मुकाबला दुनिया की कोई भी मिसाइल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास इतनी ताकतवर एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, क्योंकि रशिया की ये मिसाइल आसानी से 7 से 8 मैक की स्पीड हासिल कर लेती है, जो दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को चुटकियों में डिस्ट्रॉय करने में माहिर है, क्योंकि इसकी पकड़ से दुनिया का कोई भी फाइटर जेट भाग ही नहीं सकता। इसलिए भारत की इन मिसाइलों के सामने चाइना और भिखारी पाकिस्तान के फाइटर जेट घुटने टेक जाएंगे, और चाइना और भिखारी पाकिस्तान के स्टील्थी फाइटर जेटों को ही ट्रैक करने के लिए भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 फाइटर जेट में स्टील्थी रडार्स को अपग्रेड कर रही है, ताकि दुश्मन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों का आसानी से पता लगाया जा सके और उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सके। आपको बता दें कि रशिया ने अभी तक भारत की Su-30 MKI की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए अपने AL-51F इंजन को ऑफर नहीं किया है। भारत की इस फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए रशिया की तरफ से जो ऑफर किए गए इंजन है वो है AL-41 और 177S। इसलिए भारतीय वायुसेना और डिफेंस मिनिस्ट्री ने रशिया के सामने बेहद ही कड़ी शर्तें रखी हैं। भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि वो अपने सुखोई 30 MKI के लिए रशिया के नेक्स्ट जनरेशन के इंजन 177S के साथ अपग्रेड करेंगे, और यही इंजन भारतीय वायुसेना की भी पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि रशिया ने इस इंजन को बेंगलोर में हुए एरो इंडिया 2025 में शोकेस किया था, और उसी टाइम इस इंजन के जो एडवांस फीचर्स हैं उन्होंने भारतीय वायुसेना को बेहद ही इंप्रेस्ड कर दिया था, क्योंकि रशिया का ये इंजन AL-31F जिसे भारत रिसेंटली अपने सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल करता है, उसकी कंपेयर में ये इंजन लगभग 40 से 50% अधिक थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जहां AL-31 का जो थ्रस्ट है वो लगभग 12.5 टन का है, और इस इंजन का जो थ्रस्ट रहेगा वो लगभग 20 टन
टन के आसपास रहेगा और इस इंजन की AL-31 के कंपेयर में बेहतर फ्यूल इफिशिएंसी भी रहेगी। साथ ही साथ ये इंजन स्टील कंपेटिबिलिटी के साथ आएगा, क्योंकि रसिया का जो ये इंजन है वो अमेरिका के GF414 इंजन से कहीं ज्यादा बेटर है, जिसे भारत तेजस Mark II और M Mark I की कुछ यूनिट्स में इस्तेमाल करेगा और इस इंजन के भारत में और परीक्षण करे ताकि भारतीय वायुसेना को ये पता चल सके कि ये इंजन रियल में कितना ताकतवर है। और इस इंजन के साथ भारत ने रसिया के सामने जो डिमांड रखी है उनमें ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि हमें इस इंजन की कम से कम 80% TOT तो चाहिए ही चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर इस इंजन को भारत में ही अपग्रेड या फिर रिपेयर किया जा सके और भारत हो सकता है इस इंजन को अपने M का फाइटर जेटों में भी इस्तेमाल करे। हालांकि भारत अपने M का Mark II के लिए तो रोल्स रॉयस या फिर सैफरान के साथ मिलकर भारत में ही एक स्वदेशी इंजन विकसित करेगा, इसलिए भारत को इस इंजन की 80% TOT चाहिए। अब साथ ही साथ आप लोगों को दूसरी बड़ी खबर बताते हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पहली बार डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये ऐलान किया है कि उन्हें 5th जनरेशन की 3 स्क्वाड्रन चाहिए, फिर वो चाहे F-35 की हो या फिर सुखोई 57 की, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ये जो डिमांड है वो दोनों ही देशों के सामने रखी है। अब अमेरिका और रसिया में से जो भी देश भारत को बढ़िया ऑफर प्रोवाइड करेगा भारत उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि इसके लिए आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि IAF pushes for 3 squadrons of 5th gen fighter jets as MOD weighs US and Russian proposals। यानी कि पिछले काफी समय से रसिया और अमेरिका अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को बेचने के लिए भारत को जो ऑफर कर रहे हैं, बार बार प्रपोजल भेज रहे हैं, उनको लेकर ही पहली बार भारत ने ऐलान किया है कि हम 5वीं पीढ़ी की केवल 3 स्क्वाड्रन को खरीदना चाहते हैं। अब आप लोगों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एक स्क्वाड्रन में लगभग कितने फाइटर जेट होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक स्क्वाड्रन में लगभग 15 से 20 फाइटर जेट होते हैं और यहाँ पर भारत जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को खरीदेगा लगभग 60 फाइटर जेट होने की उम्मीद है, ताकि भिखारी पाकिस्तान द्वारा खरीदी जाने वाली 2 स्क्वाड्रन यानी कि 40 फाइटर जेटों का आसानी से मुकाबला कर सके। हालांकि वैसे तो चाइना के इन फाइटर जेटों के लिए भारत की सुखोई 30 MKI की फ्लीट ही काफी है, लेकिन चाइना को भी इन फाइटर जेटों से आसानी से काउंटर किया जा सकेगा। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने केवल रसिया की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है बल्कि अमेरिका के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अमेरिका भी अपने F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर चुका है, क्योंकि भारत के पास जो 5th जनरेशन के फाइटर जेटों का गैप है वो भी फुलफिल हो सके, क्योंकि भारत का जो स्वदेशी फाइटर जेट है M का, उसे भारत 5.5 जनरेशन के साथ डेवलप कर रहा है। वहीं राफेल, तेजस Mark II और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के हैं। अब इसी गैप को फिल करने के लिए भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को खरीदेगा, जो भारत के 240 सुपर सुखोई फाइटर जेटों के साथ जो LOC और LAC बॉर्डर पर बेहद ही तबाही मचाएंगे। क्योंकि अगर 5th जनरेशन के तौर पर भारत रसिया के सुखोई 57 को खरीद लेता है तो भारत के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेटों की बेजोड़ ताकत होगी, क्योंकि भारत का सुपर सुखोई या सुखोई 57 का कॉम्बिनेशन एशिया की एयर सुपर पावर बना देगा। क्योंकि भारत अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए अपने फाइटर जेटों की फ्लीट में तेजी ला रहा है, क्योंकि POK मिलने के बाद भारत को चाइना से अक्साई छीन लेना है, जिसे चाइना ने कब्जा कर रखा है। इसलिए भारत को हर फील्ड में चाइना को पटखनी देनी ही होगी। अब आप लोग इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।